संडे सितंबर 1, 2025 की शांत सुबह को पूर्वी अफगानिस्तान के नीचे की जमीन भयानक ताकत से हिलने लगी। एक बहुत बड़े अर्थक्वेक ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। रिक्टर स्केल पर इसकी रीडिंग 6 पैरों थी। इसका एपिसेंटर असदाबाद शहर के पास था, कुनार प्रोविंस में, जो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने क्वेक की शुरुआत करीब 29 किलोमीटर की कम गहराई पर बताई है। इस कम गहराई का मतलब था कि निकली हुई एनर्जी का ऊपर की कम्युनिटी पर सीधा और भयानक असर पड़ा, जिससे एक शांत संडे कुछ ही पलों में अनइमेजिनेबल कैओस में बदल गया। शुरुआती झटका तो बस शुरुआत थी। जोरदार कंपन उन लोगों के लिए हमेशा के लिए लिविंगा जो इसमें फंसे थे। इमारतें, जिनमें से कई मिट्टी से बनी थीं, पत्थर से बनी इमारतें इतनी जोरदार जोल्ट्स को झेलने के लिए नहीं बनी थीं। वे रेत के महल की तरह ढह गईं, अपने आप में ढह गईं, और पूरे के पूरे परिवार मलबे के नीचे दब गए। हवा मोटी, दम घोंटने वाली धूल से भरी। कलैप्सती हुई इमारतों की आवाजों की जगह घायलों की चीखें और अपनों को ढूंढने की डेस्परेट चिल्लाहटें सुनाई देने लगीं। ये क्वेक हिंदू कुश क्षेत्र में आया, एक ऐसा इलाका जो साइज्मिक एक्टिविटी के लिए बदनाम है, लेकिन इसका शीर स्केल इतना था कि इसने पहले से ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर लिविंग देश को ओवरवेल्म कर दिया। शुरुआती क्वेक अकेला नहीं था। आने वाले दिनों में पावरफुल आफ्टर शॉक्स ने ट्रॉमेटाइज्ड इलाके को हिलाना जारी रखा। थर्सडे सितंबर 5 को उसी इलाके में 5.6 मैग्नीट्यूड का एक और सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक आया। उस ट्रेमर ने पहले से कमजोर ढांचों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया, नए लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर किया और रेस्क्यू एफर्ट्स में रुकावट डाली। हर नए ट्रेमर ने पैनिक और डर की नई लहरें लाईं। सर्वाइवर्स को बचे हुए कुछ ही इमारतों में सुरक्षित रूप से शेल्टर लेने में असमर्थ छोड़ दिया। इसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया। जबकि एपिसेंटर कुनार प्रोविंस में था, नुकसान कई पूर्वी प्रोविंसेस में फैला। इस डिजास्टर में जो इंसानों को नुकसान हुआ है वो दिल तोड़ने वाला है। इस डिजास्टर में जो इंसानों को नुकसान हुआ है वो दिल तोड़ने वाला है, और ये बढ़ता जा लिविंगा है जैसे जैसे रेस्क्यू वर्कर्स और दूर दराज के इलाकों में पहुंचते हैं। थर्सडे सितंबर 5 तक मरे हुए लोगों को गिनने का मुश्किल काम बहुत बड़ी नंबर्स दे लिविंगा है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन हमदुल्ला फितरत ने बताया कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 225 हो गई है। ये हजारों कहानियां हैं जो अधूरी रह गईं, हजारों परिवार हैं जो इस नुकसान से टूट गए हैं। हर एक नंबर एक पिता है, एक माँ है, एक बेटा है, एक बेटी है जो कुछ दिन पहले जिंदा थी। ये नंबर और बढ़ने की उम्मीद है। कई लोग अभी भी अपने हाउसों के मलबे के नीचे बेरिडे होने की आशंका है। उनकी किस्मत का पता नहीं है। मरने वालों के अलावा घायलों की तादाद भी उतनी ही ज्यादा है, जिससे पहले से ही कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत बड़ी डो पड़ लिविंगा है। अधिकारियों ने बताया है कि कम से कम 340 लोग घायल हुए हैं, जिनमें छोटे मोटे कट और खरोंच से लेकर जानलेवा चोटें तक शामिल हैं। इस इलाके के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, जिनमें से कई पहले से ही कम रिसोर्सेज वाले थे, मरीजों से पूरी तरह भर गए हैं। मेडिकल स्टाफ मुश्किल हालात में दिन रात काम कर लिविंगे हैं, अक्सर बिना प्रॉपर सप्लाईज या बिजली के भी, जितनी हो सके उतनी जिंदगियां बचाने के लिए। इतनी बड़ी तादाद में हताहतों का मतलब है कि कई घायल लोगों को जरूरी मेडिकल अटेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। एक ऐसी देरी जिसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। इस त्रासदी की भयावहता को समझना मुश्किल है। द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने एक गंभीर शुरुआती अनुमान लगाया था कि मरने वालों की तादाद 1000 से 10,000 तक हो सकती है। ये बड़ी रेंज अनसर्टेनिटी को दिखाती है और दूर दराज के पहाड़ी गांवों से सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की मुश्किल को भी। जैसे जैसे इन मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों से इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आ लिविंगी है। अर्थक्वेक ने सिर्फ जाने नहीं ली, उसने हाउसों को भी तबाह कर दिया, जिससे दसियों हजार लोग बिना छत के रह गए। ऑफिशियल आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया है कि 6700 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये परिवारों के जीवन के केंद्र थे, सुरक्षा की जगह और यादें थीं, जो अब मिट्टी के ढेर और टूटी लकड़ियों में बदल गए हैं। कई गांवों में नजारा एक जैसी तबाही का है, जहां यह बताना मुश्किल है कि एक घर कहां खत्म हुआ और दूसरा कहां शुरू हुआ। यह नजारा डरावना है। मलबे का एक सपाट स्प्रेड जहां कभी एक जीवंत समुदाय लिविंगता था, और बचे हुए लोगों के पास सिर्फ उनके कपड़े बचे हैं। इस ग्रामीण गरीब इलाके में हाउसों का निर्माण उन्हें खास तौर पर कमजोर बनाता था। ज्यादातर पारंपरिक तरीकों से बनाए गए थे, जिनकी दीवारें सन में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से बनी थीं और भारी रूफें लकड़ी के बीमों पर टिकी थीं। जबकि वे जलवायु के लिए ठीक थे,
ये ढांचे अर्थक्वेक के हिंसक लैटरल झटकों का लगभग कोई भी प्रतिरोध नहीं कर पाते। वे लगभग तुरंत ढह गए। अंदर फंसे लोगों को बचने का बहुत कम या कोई मौका नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 8,000 हाउसों के कोलैप्सने से एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अब पूरा समुदाय बिना छत के मौसम का सामना कर लिविंगा है। जैसे जैसे रातें ठंडी हो लिविंगी हैं। घर का खोना एक डिस्ट्रक्शनकारी झटका है जो परिवारों से उनकी सुरक्षा, उनकी चीजें और उनके अपनेपन की भावना छीन लेता है। बचे हुए लोगों के लिए तुरंत चुनौती शेल्टर ढूंढना है। कई लोग अब खुले में रह लिविंगे हैं, जमीन पर सो लिविंजे हैं या मेकशिफ्ट टेंट्स में मौसम और लगातार आने वाले आफ्टरशॉक्स के खतरे का सामना कर लिविंजे हैं। हाउसों के विनाश का मतलब लाइवलीहुड्स का विनाश भी है। खाने का सामान, खेती के औजार और लाइफ स्टॉक मलबे के नीचे दब गए हैं, जिससे परिवारों से उनकी सस्टेनेंस के साधन और फिर से शुरू करने की उनकी क्षमता छीन गई है। रिकवरी का रास्ता बहुत लंबा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हाउसों का रिकंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को सिरे से फिर से बनाना शामिल है। हाउसिंग के विनाश का इतना बड़ा पैमाना एड रिस्पॉन्स के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। थाउजेंडों डिस्प्लेस्ड परिवारों के लिए इमरजेंसी शेल्टर प्रोवाइड करना टॉप प्रायोरिटी है। टेंट्स,